पहले क्या होता था, वेदों में कुछ प्रमूढ़ा जिसे बोलते हैं, मूढ़ जन, उनके कारण उन्होंने वेदों के अर्थ का अनर्थ कर दिया था, जिसके कारण परिसंख्या विधि को छोड़ करके वेदों में क्या आ गया था, बलि प्रथा आ गई थी। वेदों में मुंड देने की स्थिति आ गई थी कि मतलब भगवान को मुंड। अब मुंड देने का अर्थ क्या बताया गया? मुंड देने का अर्थ मतलब इस शरीर जहाँ से हम सोचते हैं ना, विचारते हैं, बुद्धि, उसको दे देने का, उसको भगवान को दे देने का प्रारूप बताया गया। लेकिन यहाँ पे लोगों ने समझा कि हमें बलि करना है। जैसे पशुपतिनाथ में बलि होती है, बहुत बलियाँ होती हैं। तो ये पशु कौन है? ये पशु जो माया से बंधा हुआ है ना, इसे पशु बोला जाता है। जो पाश्विक प्रवृत्ति जिसे माया के कारण बोला गया है, उसे पशु बोला जाता है। ये पाश, माया को बोला गया है पाश। उस पाश में बंधने वाला हम जीव, जो जीव होता है, उसे पशु बोला जाता है। और इसके जो पति होते हैं, पति मतलब भगवान, तो ये तीन चीज बोला गया है, पशु, पाश और पति। ठीक है, इन तीनों की अवस्था से जो है चलता है, मतलब जो जैसे पशु है, पशु वही बोला जाता है जो पाश से बंधा हुआ है, मतलब माया के जो अधीन है, जो मायाधीन जीव है, उन्हें पशु बोला जाता है। तो उन्हें बोला गया उनकी बलि दे दो। बलि मतलब उनको नष्ट कर दो, समाप्त कर दो, माया को समाप्त कर दो, उस पाश को खत्म कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वेदों के वही शब्दार्थ को लेकर के पकड़ करके पशुओं की बलि देना शुरू कर देते हैं। तो यही जो है वेदों में बलि प्रथा आ गई थी कि शक्ति को बलि दी जाती है, तभी माता रानी प्रसन्न होंगी। तो माता रानी, आप सोचिए कि जो समस्त शक्ति, उनको भेड़ बकरियों की कमी है, उनको रक्त की कमी है, उनको क्या कमी है, वही सारे हमारे अंतःकरण, हमारे सेल्स में प्रविष्ट होकर के सारी चीज़ें बना रही हैं। उनको किसी भेड़, बकरी, गाय, मुर्गा या किसी चीज़ की ऐसी कमी होगी जो बलि मांगेंगी? वो किस लिए बलि मांगेंगी? बलि तो हमारे बुद्धि का मांगती हैं कि भाई अपनी बुद्धि इस आध्यात्मिक क्षेत्र में मत लगाओ, अपनी बुद्धि का समर्पण करो, अपने मन का समर्पण करो, अपनी चित्त वृत्तियों का समर्पण करो। तो ये जो समर्पण की अवस्था है मुंड का, इसे ही बलि बोलते हैं, इसे ही बलि कहा जाता है।